रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ आप सब मेरे लिए दुआ किया करें। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से एक भाई का कमेंट्स आया है, जैसे कि उसने कहा उस्ताद जी मेरे कबूतर जो है छटक लेके घर से उड़ के आगे जाते नहीं है कुश्ती के लिए, तो कमी स्लोपन है, कबूतर में तेज़पन नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जिससे आपका कबूतर में छटक भी आ जाएगी और कबूतर उठ के रफ्तार पकड़ के भागेगा कुश्ती के लिए। तो मिसाला आपको बनाना पड़ेगा, मिसाला बन के वो चिकनाऊ में आपको दूसरे चिकनाऊ में बनाकर देना पड़ेगा, जिससे आपके कबूतर में छटक आ जाएगी। ठीक है, तो सामान जो है वो आप नोट कर लें जो मैं बताऊं, और जैसे तरीका बताऊं वैसे ही तरीके से आपने पूरा चिकनाऊ को तैयार करना है। तो देखें, आपने सबसे पहले जो है तकरीबन कबूतर में ताकत नहीं होगी या ताकत है कबूतर में कोई मसला नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो उस हवाले से आपने बिदाम थोड़े बढ़ा लेने हैं। अगर ताकत है कबूतर में तो बिदाम थोड़े कम कर लेने हैं। तो अभी ताकत है तो आपने 12-13 बिदाम 15 बिदाम कर लें। अगर ताकत कबूतर में नहीं है तो आपने 12-15 बिदाम कर लेने। अगर ताकत है कबूतर में तो फिर आपने 7 बिदाम ले लेने। ठीक है, ताकत है तो 15 बिदाम, ताकत नहीं है तो 7 बिदाम। और बिदाम क्या करना है, आपने बिदामों को आपने भिगो देना है। ठीक है, भिगो कर रख देना है अपने एक साइड पे एक जगह पे। ठीक है, तो तकरीबन वो 16 घंटे तक भीगे हुए बिदाम इस्तेमाल करने हैं आपने, क्योंकि अक्टूबर का महीना और गर्मी बड़ी ज़ोर की पड़ी हुई है। इस गर्मी में कबूतर के लिए ठंडी चीज़ जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदेमंद होगी, ये अपने जहन में रखना। ठीक है, एक नंबर चीज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरे नंबर चीज़ जो है आपने लेनी है दखनी मिर्च। ठीक है, दखनी मिर्च ले लें। तकरीबन अगर 50 कबूतर है तो फिर आपने उस हिसाब से 15 एक दखनी मिर्च ले लेना। ठीक है, वैसे दखनी मिर्च ज़्यादा खेली जाती है लेकिन अभी कम खेल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अक्टूबर का महीना गर्मी का है और गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा कम खेलनी चाहिए। तो सर्दियों में फिर आप बढ़ा देना, 50 कबूतर पे 25 दखनी मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है आराम से 15 एक दखनी मिर्च ले लें, या कबूतर कम है तो फिर 10 एक दखनी मिर्च ले लें। ठीक है, 10 एक दखनी मिर्च लेकर आपने उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना लिया आपने दखनी मिर्च का, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वो पाउडर और बादाम जो है बादाम तो भीगे में, पाउडर बन चुका है दखनी मिर्च का, सेम ऐसे ही आपने सब्ज़ इलायची ले लेनी है। ठीक है, 2 दाने सब्ज़ इलायची के ले लेने, ग्रीन कलर की सब्ज़ इलायची और छोटी वाली। स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको शो हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर संभाल लेना। तो उस दखनी मिर्च का दखनी मिर्च का पाउडर और सब्ज़ इलायची 2 दाने का पाउडर बनाकर आपने करना है मिक्स। ये पाउडर आपके हाथ में आ चुका है बनकर। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, 1 पाव दूध ले लेना और साथ ही बाजरा ले लेना है। ठीक है, अब 1 पाव बाजरा ले लें, 1 पाव दूध ले लें, दोनों को मिक्स कर लें। एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, जब दूध पक रहा हो तो उसमें 1 चुटकी आपने हल्दी की डाल दी है जो घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैं हर बार ये कहता हूँ, इसके लिए कहता हूँ क्योंकि कबूतर के अंदर गंद वगैरह कचरा वगैरह होता है तो साफ़ कर देती है, कबूतर साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत अहम काम करती है कबूतर में, जिससे कबूतर में आपका कबूतर रिलैक्स फील होता है, हल्कापन महसूस करता है, अपने ऊपर उड़ने में बड़ा काम दिखाता है कबूतर। तो 1 चुटकी जो है हल्दी, अम्बा हल्दी आपने इस्तेमाल कर देनी है। ठीक है, और फिर आपके पास तकरीबन दूध में 2 चुटकी आपके पास होनी चाहिए मुलैठी। 2 चुटकी मुलैठी की आपने दूध में ऐड कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी देर में थोड़ा सा मक्खन ऐड करने के बाद दूध हल्का सा नीम गर्म और साफ़ सुथरा बाजरा दूध में डालकर आपने पकाना है। ठीक है, जब बाजरा आपका अच्छे तरीके से दूध में पक जाए तो फिर आपने क्या करना है, दखनी मिर्च होगी और सब्ज़ इलायची का पाउडर आपके पास मौजूद होगा। वो पाउडर आपने जब बाजरा पक जाए उसे बाहर निकालना है, उसमें मक्खन डाल देना। मक्खन डाल के उसे अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हिलाना। हिलाने के बाद आपने खमीरा हमदर्द का जो है मरवरीद वो आपने ले लेना है। ठीक है, वो लेकर उसका 1 चम्मच जो है वो पूरा भरकर आपने इसमें डाल देना है, छोटा चम्मच भरकर डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपने इसके अंदर आप दालचीनी का 1 चुटकी आपने इसके अंदर डालना है, दखनी मिर्च, सब्ज़ इलायची और दालचीनी 1 चुटकी, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ों का मिसाला आपने इसके ऊपर छटक देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मक्खन डालना है। मक्खन डालने के बाद, मक्खन भी बगैर नमक का हो, मिक्स करने के बाद आप कबूतर को ये चीज़ खिला दें। जब आप कबूतर को ये चीज़ खिला देंगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर में खुद ब खुद छटक भी पैदा हो जाएगी, कबूतर उठ के काम भी करना बहुत अच्छा शुरू कर देगा। तो एक दफ़ा आपने बिल्कुल ऐसा बाजरा बनाकर कबूतर को देना है। ठीक है,
और दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, ये अपने ध्यान में रखें। ये बाजरा एक लगाना है आपने। दूसरा बाजरा आपने कैसे बनाना है, आपने ले लेना 1 पाव बाजरा, मक्खन ले लें और दूध ले लें। दूध में जब बाजरा पका लें, सेम ऐसे ही 1 चुटकी हल्दी आ जाएगी, उसमें 2 चुटकी मुलैठी की आ जाएगी, ठीक है। 2 चुटकी मुलैठी की डालकर 1 चुटकी आपने अम्बा हल्दी की डालकर बाजरा पका लेना है, दूसरी बार जब बाजरा बनाएंगे, ठीक है। फिर दूध में पकाकर उसे बाहर निकाल लेना है, उसमें मक्खन थोड़ा डाल देना ताकि वो आपस में चिपके नहीं और नीचे लगे भी नहीं। तो फिर उसे आपने बाहर निकालना है, एक कटोरी में ले लेना है। उसके अंदर सिर्फ तो सिर्फ 5 काली मिर्चों का आपने पाउडर बना के उसके ऊपर छिड़क देना है, और ये बाजरा आपने दूसरी दफ़ा ये बाजरा कबूतर को दे देना है। इंशाअल्लाह आपका कबूतर जब वो बाजरा खाएगा, उसके बाद ये बाजरा खाएगा, 2 दिन तक तो आपका कबूतर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। और तीसरे दिन आपने क्या करना है, जब इसको पानी रखना है, पानी कौन सा रखना है ये अपने जहन में रखना, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पानी आपने बना लेना है, उसके अंदर आंबा हल्दी के आपने 30 गिस्से आंबा हल्दी के लगा देने हैं, और 7 बादाम इसके अंदर भिगो देने हैं, वो घिसा देने हैं, ठीक है। और ये आपने जहन में रखना है कि भिगो कर रखना है 16 घंटे, ठीक है। और उसके घिसे मार दें 7 बादाम कर, और साथ ही आपने 1-2 सब्ज़ इलायची वो उसमें घिस दें। तो आपने क्या करना है, जब ये चीज़ें घिस दें, आप ये पानी उठाकर आपने कबूतर को पिला देना है। फिर इंशाअल्लाह ये पानी जब आप कबूतर को पिलाएंगे, इससे क्या होगा, आपका कबूतर जो है बड़ा बेहतरीन काम करना शुरू कर देगा, उसमें छटकपन आ जाएगी और कबूतर बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा, बिल्कुल आपके मेयार में कबूतर बराबर उतर जाएगा। उड़ना भी कबूतर बहुत अच्छा शुरू कर देगा, छटक भी आ जाएगी, उड़ना भी शुरू हो जाएगा, घर से लंबी जाना भी शुरू हो जाएगा, आपको इतना परेशान नहीं करेगा कबूतर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जैसे कि मैंने समझाया है आपकी समझ में अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तरीके से आ गया होगा। जो जिसकी कमी पेशी हो तो दोबारा इंशाल्लाह कमेंट्स कर देना, उस कमेंट्स में फिर मैं वीडियो बनाकर आपकी जो मसला है वो हल कर दूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने भाई को भी ज़्यादा दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।